ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां क्यों नहीं देखता, वो मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। और कई बार मनुष्य हताश होकर भगवान को ही अपने दुखों का कारण मान लेता है और वो अपने दुखों का जिम्मेवार भगवान को ही ठहराता है कि भगवान मेरे जीवन में जो भी परेशानियां हैं आप उन्हें खत्म क्यों नहीं करते। असल में मनुष्य यह समझ नहीं पाता कि उसके दुखों का कारण क्या है। और आज की इस वीडियो में हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे कि मनुष्य के दुखों का कारण क्या होता है। एक व्यापारी था जो अपने लड़के से अपने प्राणों से ज़्यादा प्यार करता था। वो लड़का उसकी आंखों का तारा था। वह अपने लड़के को देखकर ही जीता था। जब तक वो अपने लड़के को देख न ले उसे चैन नहीं मिलता था। वो लड़का ही उसकी खुशियों का कारण था। एक दिन दुर्भाग्य से लड़का अचानक बीमार हो गया। काफ़ी इलाज कराया पर लड़के की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। और एक दिन वो लड़का अपने पिता की खुशियों की दुनिया उजाड़कर इस दुनिया से चला गया। वो व्यापारी इस सदमे को सहन न कर सका और पागल सा हो गया। एक दिन घूमते घूमते वो व्यापारी एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वो दुखी व्यापारी ऋषि के दर्शन करते हुए उन्हें प्रणाम करके एक कोने में बैठ गया। जब ऋषि ने उसकी ओर देखा तो बोले कि तुम बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो। तो व्यक्ति बोला, महाराज, मेरा प्यारा इकलौता बेटा मेरे सुखों का कारण था और वो मेरी इस सुख की दुनिया को छोड़कर इस दुनिया से चला गया। उसके दुख में मैं अपनी सुध-बुध खो बैठा हूँ और यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ। साधु ने कहा, इस संसार में दुख, शोक और सभी प्रकार की विपत्तियाँ आपकी अपनी प्यारी वस्तुओं के द्वारा ही पैदा होती है। जब उस व्यक्ति ने महात्मा की बातें सुनी तो चकित होकर बोला, क्यों महाराज, भला कोई प्रिय वस्तु भी दुख का कारण हो सकती है। इतना कहकर वो उठा और महात्मा को बिना प्रणाम किए हुए वहाँ से चला गया। कुछ दूर चलते चलते उसे कुछ जुआरी दिखे जो जुआ खेल रहे थे। वो व्यक्ति उन जुआरियों से निंदा करते हुए बोला कि महात्मा को देखो, वो कहता है कि इस संसार में सभी प्रिय वस्तु दुखों का कारण होती है। दुनिया में जितने भी शोक और विपत्ति है वो अपनी प्रिय वस्तुओं के कारण ही होती है। मुझे तो उनकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। सभी जुआरी उसकी बात सुनकर हंसे और उनमें से एक बोला, तुम सही कह रहे हो। प्यारी वस्तुएं तो सुख और आनंद के लिए होती है। उनमें दुख और शोक की कल्पना करना मात्र भी मूर्खता वाली बात होगी। जुआरियों को अपनी बात का समर्थन करता देख वो व्यापारी बहुत खुश हो गया। बस वो समझ गया कि वो ठीक है और महात्मा गलत है। अब वो सबसे जाकर महात्मा की बुराई करता। यह बात पूरे नगर में फैल गई। उस नगर के राजा प्रसेनजीत थे। जब यह बात उनके कानों तक पहुंच गई तो उस राजा को भी महात्मा की बात सही नहीं लगी। उसने कई विद्वानों से इस बात पर चर्चा की पर सभी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। भला कोई प्रिय चीज दुखों का कारण कैसे हो सकती है। जब यह बात रानी ने सुनी तो उसने राजा से कहा, महाराज, यदि महात्मा ने यह बात कही है तो निश्चित ही यह सही होगी। रानी से ये बात सुनकर राजा क्रोधित स्वर में बोला कि महात्मा जो कहता है तुम बस उसकी बातों का गुणगान ही क्यों करती हो। ये सब तेरा भ्रम है। तुझे एक भ्रम के रास्ते पर
जानबूझकर भटकते हुए देखकर मेरी आंखें जली जा रही है। जा, मेरे सामने से हट जा। महात्मा के खिलाफ रानी कुछ नहीं सुन सकती थी, इसलिए दुखी होकर वहां से चली गई। रानी ने एक ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि तुम शीघ्र ही साधु के पास जाओ और उनको मेरी तरफ से सादर प्रणाम करके कहना कि संसार में प्रिय वस्तु दुखों का कारण कैसे होती है। जब वो तुमको इसका उत्तर बताए तो उनकी एक भी बात न भूल जाना और सारी बातें मुझे आकर बताना। ब्राह्मण साधु के पास गया और उसने रानी द्वारा कही गई बात बता दी। महात्मा बोले, हाँ, इस संसार में सभी प्रिय वस्तुएं दुखों का कारण होती है। कुछ समय पहले एक स्त्री की माँ मर गई। वो स्त्री अपनी माँ के वियोग में इतनी दुखी हो गई कि उसका अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रहा और वो फूलों से, पेड़ों से, आते जाते राहगीरों से यही पूछती कि क्या तुमने मेरी माँ को देखा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो स्त्री अपनी माँ से बेहद प्यार करती थी। महात्मा आगे बोले, इसी तरह वो स्त्री अपने मायके गई और उसके भाई उसकी शादी किसी दूसरे से करना चाहते थे और उस औरत को मजबूर कर रहे थे, पर वो औरत अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उसका पति भी उससे बहुत प्यार करता था। पर उस औरत के भाइयों को यह विवाह अनुचित लगता था। एक दिन वो औरत किसी तरह अपने पति के पास पहुंच गई। उसने पति से कहा कि हम इस दुनिया में नहीं मिल पा रहे, स्वर्ग में तो जरूर मिलेंगे। यह कहकर उसने अपनी पत्नी को मार दिया और खुद भी आत्महत्या कर ली। अब ब्राह्मण महाराज की सभी बातों को सुनकर और महात्मा से आज्ञा लेकर रानी के पास पहुंचा और उन्हें सारी बातें बताई। रानी प्रसन्न होकर राजा के पास पहुंची और उसे सारी बातें बताई। इस संसार में प्रिय वस्तुएं ही दुखों का कारण होती है। रानी की बात सुनकर राजा सन्न होकर उसे देखने लगे। रानी आगे बोली, महाराज, आपकी प्रिय पुत्री वज्जिनी आपको प्यारी लगती है। राजा बोला, हाँ मल्लिका, वो मेरी आंखों का तारा है। जब रानी ने कहा, यदि आपकी पुत्री के जीवन पर कोई विपत्ति या आक्रमण हो तो क्या आप दुखी नहीं होंगे। राजा बोला, दुखी नहीं, मैं तो बल्कि अपनी पुत्री पर आई मुसीबत को अपने ऊपर आक्रमण समझूंगा। रानी बोली, यदि आपकी पुत्री के जीवन में किसी प्रकार की विपत्ति आ जाए तो क्या आप दुखी नहीं होगे। राजा बोला कि मेरी पुत्री का दुख मेरा दुख है। इसी तरह रानी ने राजा को प्रिय लगने वाले मंत्री, सेनापति, राजगुरु आदि के संबंध में भी पूछा। इस पर राजा ने वही उत्तर दिया कि उनके जीवन पर आई विपत्ति मानो मेरे जीवन पर विपत्ति आ गई हो। तो रानी ने मुस्कुराते हुए महाराज को कहा, तो अब आप भी महात्मा की बात समझ गए होंगे। राजा चौकन्ना होकर सोचने लगा और बोला, महात्मा हमेशा सही उपदेश देते हैं, उन्होंने मेरी आंखें खोल दी। इसी के साथ आज की यह कहानी समाप्त होती है। तो आशा करता हूँ कि आपको भी अब समझ में आ गया होगा कि हमारे दुखों का कारण हमारी सबसे प्रिय वस्तु ही होती है। तो अगर आपको आज की यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करें। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।